अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शामी साहब शिकवा कर रहे हैं कल आपसे मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। दो बड़े आदमी नहीं थे, एक तो हामिद मीर साहब थे और एक दूसरे दोस्त हैं जिनका नाम बाद में लेंगे। चले तो हामिद मीर साहब आप कहाँ थे कल? जी मैं कल बिल्कुल, मुझे दावत भी मिली थी, मेरा दावतनामा भी मेरे पास था, लेकिन कल जो कौमी असम्बली के इजलास में जब वजीर आजम का इंतखाब हुआ और फिर उनकी तकरीर के दौरान जो गैलरियों में जो हड़बूंग मची, तो उससे मेरा दिल बहुत खट्टा हुआ और मुझे अंदाजा हो गया कि ये आप ऐवान सदर में भी इसी किस्म की नारेबाजी करेंगे। तो मैंने खुद ही फैसला किया कि अवॉइड ही करें, ना ही जाएं। आप ये समझ लें कि ये मैंने बतौर एहतजाज वहां पे मैंने शिरकत। नहीं, आपको निगाहें ढूंढती रही, आपको भी ढूंढती रही, उनको भी ढूंढती रही। हाँ नहीं, बस देखिए ना, ये जो सियासी कारकुन है मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। नहीं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा शोर शराबा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चला दी थी और इनकी तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ। वो जिन लोगों ने इनकी इमरान खान की हुकूमत गिराई है बेचारे, वो तो इत्तेहादी हैं उनके, और वो जो है आराम से बैठे हुए थे खामोश, और जो नारे कोई और लग रहे थे। कोई कह रहा है वजीर आजम नवाज शरीफ, कोई कह रहा है शहबाज शरीफ, कोई मरियम नवाज के नारे लगा रहा है, कोई हमजा के नारे लगा रहा है, कोई जियो भुट्टो के नारे लगा रहा है। जो जिन लोगों ने हुकूमत गिराई है वो इत्तेहादी थे, उनकी बात ही किसी ने नहीं। सही। तो और वो मीर साहब वो इत्तेहादी फिर कुछ नाराज भी हुए, वसीम अख्तर साहब ने गिला भी किया कि उन्होंने पर्चियां लिखकर भेजी थी। ये दूरी रहे तो बेहतर है। मगर ये हुआ कि ऐवान सदर में एक वकार को महलूज रखा गया। थोड़े बहुत कोई नारे बाद में लगाए, लेकिन ऐसी कोई काबिल जिक्र नाराबाजी वहाँ नहीं हुई। ठीक, अच्छा। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ पे भी देखे ना कि आरिफ अलवी साहब जो है वो गायब हो गए। तो ये कल जो है ये कुछ बदशगुनी हुई है। पहली बदशगुनी ये थी कि पीटीआई वालों ने इस्तीफे दे दिए और एक बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ। दूसरी बदशगुनी ये थी कि वो जो कासिम सूरी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीकर के ओहदे के जो मनसब के तकाजे हैं उनका ख्याल नहीं किया, एक सियासी तकरीर कर दी वहाँ बैठ के। और फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो के एक बड़े मुहज़्ज़ब आदमी हैं, उन्होंने भी अपने मनसब के तकाजों का ख्याल नहीं रखा, वो भी गायब हो गए। और सादिक सजरानी साहब जिनके खिलाफ जो तरीका पाल लाने वाले हैं, उन्होंने हल्फ लिया। तो बहुत से काम जो है वो अच्छे नहीं हुए। तो आप देखें, शायद इसलिए मेरे जैसा आजिज आदमी है, उसने फैसला किया कि इस बदशगुनी के माहौल से। अच्छा मीर साहब, अब ये बताइए, बदज़ौकी का मुज़ाहरा किया सदर मुमलकत ने, उनसे तवक्को नहीं थी। आखिर वो एक पुराने सियासी कारकुन है। शामी साहब बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इंतहाई बदज़ौक इंसान वाक़या हुए हैं वो। हाँ, पर चलिए। अच्छा मीर साहब ये फरमाएं, अब आ जाते हैं आज के हमारे मौजू की जानिब। ये शहबाज सरकार आईनी मुद्दत पूरी करेगी या फिर इनकी जल्द इंतखाबात पर नज़र होगी? क्योंकि पीटीआई अब ये समझती है कि उनका अव्वल मकसद फौरी इंतखाबात हैं, हुकूमत को मजबूर किया जाए, निज़ाम को मजबूर किया जाए कि फौरी इंतखाबात में जाया जाए। देखें जामी साहब, आज जो दौड़ भाग रही है ना सारा दिन, शहबाज शरीफ साहब सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए और उसके बाद शाम तक वो मुख्तलिफ इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ मेल मुलाकातें करते रहे। अभी तक तो वो काबीना जो है वो उसको फाइनलाइज करने के मरहले में है और काफी दौड़ भाग कर रहे हैं इस सिलसिले में। वो चाह रहे हैं कि तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं वो उनको मुतमिन रखा जाए। तो उससे तो मुझे ये लगता है कि अगर वो इतना सोच समझ के काबीना बना रहे हैं तो इतनी जल्दी तो ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि ये जो फौरी इलेक्शन है, इसका मतलब तो ये होगा कि जो तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो मुतालबा दुरुस्त है और आम इंतखाबात जो है वो फौरी तौर पर करा दिए जाएं। लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो भी देख रहे हैं तेल और तेल की धार देख रहे हैं। अभी कल एक जलसा होगा पेशावर में, फिर एक कराची में, उसके बाद जो है ना वो कोशिश कर, अभी तक उन्होंने जो इस्तीफे दिए हैं वो हामिद डोगर साहब के पास पड़े हैं, वो अभी तक स्पीकर के पास पहुंचे नहीं। तो अगर उनको ये 2-3 जलसों से अंदाजा हो गया कि पब्लिक काफी भरपूर अंदाज में उनके साथ है, तो फिर शायद वो इस्तीफे जो है वो हामिद डोगर साहब स्पीकर के ऑफिस को जमा करवा देंगे। अदरवाइज फिर जिस तरह इन्होंने 2014 में जो किया था उसी तरह ये इसको लटकाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों की स्ट्रेटजी ये है कि ये जो अगर तो ये इस्तीफे इनके लटकाएंगे, अगर ये उस पर इसरार करते हैं तो फिर वो उनकी सीटें खाली करवा के वहाँ पे बाई इलेक्शन करवा देंगे। मीर साहब ये अगले 7-8 महीने तक तो इलेक्शन नजर नहीं आपको, यानी नवंबर के बाद इलेक्शन दिखाई देता अगर हुआ भी तो, ये कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे मैंने खुद भी पूछा है और भी जो उनके साथ के जो लोग हैं
आसिफ जरदारी साहब हैं और लोग हैं, उनसे सबसे बात हुई है, जो खालिद मक्सी साहब हैं, MQM वाले हैं, वो सब जो है ना उनके कुछ इश्यूज हैं जो कि फौरी इलेक्शन में फिट नहीं बैठते। वो इलेक्शन से पहले बहुत सी कुछ रिफॉर्म्स करवाना चाह रहे हैं और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और उसके लिए जो सिंध है, सिंध में MQM के भी कंसर्न्स हैं मरदमशुमारी पे और हल्का बंदियों पे इनके बड़े कंसर्न्स हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए वो सारे मामला तय होने हैं। मुझे इस साल के एंड यानी कि नवंबर तक तो मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे लगता है कि ये अगले साल जाएगा इलेक्शन, मार्च में शायद, फरवरी मार्च में ये अगले साल जाएगा इलेक्शन, क्योंकि जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स है ना, मैं लफ्ज स्टेक होल्डर इस्तेमाल करूंगा, स्टेक होल्डर्स भी मुझे नहीं लगता कि फौरी इलेक्शन के हक में है। वो भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन अगर हो तो कम से कम अगले साल। अच्छा मीर साहब, ये फरमाए कि काबीना की शक्ल क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी? पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, बल्कि शदीद मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल हलफ उठाया है तो उसमें पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी किरदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो BNP को भी लेके आई है, PAP को भी लेके आई है, शाहजैन बुख्ती को भी लेके आई है, असलम बुतानी को भी लेके आई है और फिर MQM को भी लेके आई है। और MQM को वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके आई है। उन्होंने सिंध में बहुत कुछ गिव अप किया है MQM को ऑन बोर्ड करने के लिए। अब ये जो छोटी पार्टियां हैं ये कैबिनेट में अपना शेयर भी चाहती हैं, और जो मेरी मालूमात हैं शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो इन छोटी पार्टियों के साथ जो वादे हुए थे, वो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट है वो वादे पूरे करने में। और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़े बड़े जुगादरी लीडर हैं और वो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो है ना एक पीपल्स पार्टी काफी मुश्किल में है, और पीपल्स पार्टी वालों ने फिर अब ये कहा है कि जी हम अपना हिस्सा जो है वो फिर सेक्रीफाइस कर देते हैं, अब हमारा हिस्सा जो है वो छोटी पार्टियों को दे दें, क्योंकि हम तो उनके साथ बड़े वादे करके लाए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में फंस गई है पीपल्स पार्टी। शहबाज शरीफ साहब के नारे तो लग गए कल, और मरियम नवाज के भी नारे लग गए और हमजा के भी नारे लग गए, लेकिन इसमें मुझे लग ये रहा है कि अल्टीमेटली जो है ना सबसे ज्यादा जो वसूली है वो पीपल्स पार्टी से हो रही है। पहले भी उसी ने सब कुछ अदा किए हैं और आइंदा भी मेरा ख्याल है वसूली उन्हीं से होगी। ठीक, तो मीर साहब ये जो पैरेलल खान साहब का प्रेशर है और जो स्पेशली सोशल मीडिया पे हम एक हाइप देख रहे हैं, ये किस हद तक रियासत के लिए चैलेंजिंग है और नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग है? क्या नई गवर्नमेंट इस मामले को भी ज़ेर गौर रखेगी या तवज्जो गवर्नेंस पर, मईशत को फिक्स करने पर, इत्तेहादियों को राम करने पर ही होगी? जामी साहब, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें आप। उसकी वजह ये है कि जो एक इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही महारत से और चालाकी से अपनी तमाम जो सियासी नाकामियां और नाअहलियां हैं उस पे पर्दा डाल दिया है एंटी अमेरिकनिज्म का, साम्राज्य दुश्मनी का। और आप इसको माने या ना माने, आपके मुआशरे में, आपकी सोसाइटी में साम्राज्य दुश्मन एक तबका जो है वो मौजूद है। और फिर जब PTI जैसी एक बड़ी जमात जो है वो उस साम्राज्य दुश्मनी का परचम जो है वो उठा ले, तो फिर पीछे तो काफी सारे लोग लगते हैं ना। तो अब उसमें कुछ और भी लोग शामिल हो गए हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। जब उन्होंने देखा कि PTI वाले जो है वो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो उनके साथ शामिल होके तो नारेबाजी भी करते हैं, उनको एनकरेज भी करते हैं, और उनको पता है कि झंडे तो इनके हैं, शक्लें भी इनकी नजर आएंगी, चलो पीछे ऐसी खलो जाने हैं, तो वो इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ये एक चैलेंज बनेगा इनके लिए, और FIA के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो सबसे ज्यादा मुश्किल होगी जी नई हुकूमत के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल वो ये होगी कि अगर PTI वाले जो हैं उन्होंने अपनी सीटें खाली कर दी और वो वापस ना गए असम्बलियों में, तो कम से कम 100-125 कौमी असम्बली की नशस्तों पे नया इलेक्शन होगा, और ये 100-125 जो नशस्तें होंगी, यहाँ पे अगर बाई इलेक्शन हुआ तो ये फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसमें जो 5-6 बड़ी पार्टियां हैं, ये मुझे लगता ही है कि आपस में लड़ेंगी। इसलिए कि अभी तक काबीना बनाने के मसले पे उनके मामला तय नहीं हो रहे, तो टिकटों के मसले पे ये कैसे जो है ना ये राजी होंगे, ये अहम नुकता है। बड़ी मुश्किलात है। इनकी बका का वाहिद एक ही हल है, वो ये है कि अपने अंदर इत्तेहाद कायम रखें,
जो कि मुझे काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब।